मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही जीवन व्यतीत होता है। पशु पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों से मनुष्य का जीवन भिन्न होता है। पशु पक्षी को देखो, यद्यपि वे सब भी समूह में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे पक्षियों का ग्रुप। पक्षियों को देखो, जहाँ कौवा होता है, कौवे होते हैं, वहाँ केवल कौवे होते हैं, और तोतों के ग्रुप में केवल तोते होंगे। हिरन है तो वहाँ हिरन, हाथी है तो हाथियों का समूह। तो सबका समूह तो होता है, लेकिन वह समूह केवल दो ही काम के लिए, पेट पोषण, उदर पोषण और प्रजनन, ये दो काम। मनुष्य कुछ अलग है। समाज में रहकर उदर पोषण तो करता ही है, प्रजनन तो होता है, लेकिन साथ साथ कुछ आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रयासरत होता है। एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी होते हैं। अन्य जो मनुष्य के अलावा प्राणी है, वे केवल जीवन गुजर करते हैं, बस, और कुछ नहीं। किसी भांति भोजन के लिए व्यवस्था कर लेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ धूप करके, और बाल बच्चे पैदा कर लेंगे, बस यही है। लेकिन मनुष्य बिल्कुल अलग है, कुछ और प्रगति करता है, आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नवान होता है, कुछ साधना भजन का काम करता है, तब जाकर के मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। लेकिन उसके पहले मनुष्य साधना भजन में लगे, साथ साथ में काम और करना चाहिए। जिन लोगों के बीच वह रहता है, उनके साथ में मधुर संबंध बनाए, प्रेम पूर्ण संबंध बनाए। जिस परिवार में है, परिवार के लोगों के साथ में संघर्ष हो, लड़ाई झगड़ा हो, बातचीत न हो आपस में, तो क्या होगा? वो प्रभाव फिर मन में पहुंचेगा, उसका प्रभाव। आप ख्याल कर लीजिए इन बातों को कि सुबह किसी बात को लेकर के घर के किसी सदस्य से कुछ तनातनी हो गई, सुबह ही सुबह बातें हो गई उनसे, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, पिता हो, किसी से कुछ खटपट हो गया। अब आपका समय रोज का साधना भजन का है 7 बजे, और वो हो गया था 6 बजे। अब 7 बजे आप बैठे चुपचाप, चलो ध्यान कर लूं, चलो भजन कर लूं, तो क्या होगा? पता है ना क्या होगा? वो जो 6 बजे खटपट हो गया है ना, वो आकर के खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कितना प्रभाव पड़ता है देखिए इस चीज को। केवल इतना ही नहीं है कि आप सुबह किए, आप रात में भी करेंगे ना तो उसका प्रभाव आता है। रात में भी करेंगे तो उसका प्रभाव आ जाएगा। रात में जब संघर्ष भरा जीवन होगा, चिंता और फिक्र से होगा, तो सुबह उठेंगे तो उसी की याद आएगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं कहीं लिखा है उसको बताता हूँ, ये तो जीवन में सबका अनुभव है, सबका अपना अनुभव है। तो करना क्या है? करना यह है कि जीवन में कुछ इस ढंग से व्यवहार करें ताकि आपस का प्रेम बढ़े, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, समता भाव हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो। ये समझ का होना बहुत जरूरी है कि मेरे साथ में जो कोई है वो कोई अलग नहीं है, अपने ही तो है। देखिए कबीर साहब का जो सरल सा विचार क्या है, उन्होंने जो बातें कही हैं वो इतनी सी बात है, आत्मा और परमात्मा, दो बातों को ध्यान में रखो। आत्मा से अलग परमात्मा है, ये कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का क्या मानना है? आत्मा से अलग परमात्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। ये दो भेद है। आत्मा से अलग परमात्मा मानने वाले लोग क्या करते हैं? परमात्मा को ढूंढते हैं,
आरती वंदन करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, ताकि परमात्मा दर्शन दे दे, ईश्वर दर्शन दे दे, भगवान हमका हमारा कष्ट दूर कर दे। ये प्रयत्नवान होते हैं। फिर उसके लिए पूजा पाठ तमाम बहुत सी विधियां हैं। फिर तीर्थों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे। क्यों? परमात्मा अलग है, वो मिलेंगे तभी हमारा दुख दूर होगा। एक ढंग से मान्यता। दूसरा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, ये जीव के अलावा कोई दूसरा शिव नहीं है। ये अपने कर्मों का करता है, उसी का विधाता है। भाग्य कोई देता नहीं है, कर्मों का फल कोई देता नहीं है, स्वयं के कर्मों से मिलता है। ये समझ है। अब वो क्या करेगा? गए होंगे सर। हाँ, जब उनके समझ में ये बात है और उनको निश्चय है, विश्वास है कि मुझे अपने कर्मों का फल भोगना है, तो क्या करेगा? वो अपने कर्मों को सुधारने में लग जाएगा। बाहर ढूंढना नहीं उनको है। वो क्या करेगा? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने जीवन को ठीक करना है। और देवी और देवता कोई आकाश में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी चित्र मूर्ति में नहीं है। ये जो प्राणी है ना, चलते फिरते प्राणी, वे सब देवी और देवता है। कबीर की पंक्ति है, घाव काहि पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। उनके प्रति कोई हिंसा का भाव ना हो। क्यों? देवी देवता हैं। जितने नर हैं वे देवता हैं, जितनी नारियां हैं वे देवियां हैं। अब उनकी पूजा क्या है? उनकी पूजा है उनके साथ सुंदर व्यवहार करना, सुंदर बर्ताव करना। जड़ मूर्ति है, चाहे वो पत्थर की हो, लकड़ी की हो, अष्टधातुओं की हो या चित्र हो, आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता नहीं है। जब आप कोई भोग चढ़ाते हैं तो वो खाता नहीं है। जब आप कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ सुगंध नहीं पहुँचती है, नहीं पहुँचती है। आप अपनी ओर से बातें कहते चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से कहेंगे या किसी संत से कहेंगे, तब क्या होगा? वे बातें सुनेंगे, वे बातें सुनेंगे। उनके सामने लोग गलती भी करते हैं। मैंने देखा है, एक बहुत पहले की बात है, कई साल हो गए, ये 25 साल पहले की बात है। तो वहाँ था भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। तो एक सज्जन बुलाए थे, गए उनके यहाँ। तो उनके घर की व्यवस्था उतनी नहीं थी कि उनके घर रुक सके, तो एक राम मंदिर में निवास दिए। पुजारी बहुत अच्छे थे, हम 2 लोग थे, तो दोनों की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, भोजन भी बहुत अच्छा बनाते थे। लेकिन वो राम के पुजारी तो थे। एक दिन क्या हुआ, मैं परिसर में घूमने के लिए पीछे तरफ चला गया। शाम का समय था, भाई क्या क्या है मंदिर में, और देखा तो कई दिन रहना था। तो उधर गया तो वो लोग पुजारी के साथ में 3-4 लोग और बैठे थे और गांजा का दम लग रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसे मुझे देखे से सब संकोच में आ गए और राम मंदिर के पीछे वही काम हो रहा था। मैंने कहा क्या हो गया आप लोगों को? अब वो भगवान, अब वहाँ तो मूर्ति है, वो कौन रोके उसको? लेकिन यदि आप हमारे आश्रम में आए, साधु आश्रम में आए, यदि कोई तंबाकू भी निकाले, कोई देख लिया ना, तो ही आप बाहर जाओ। लेकिन बिना खाए नहीं चलेगा, बाहर खा के आओ। आश्रम परिसर में तंबाकू नहीं खा सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, गांजा नहीं पी सकते, लेकिन भगवान का मंदिर है, पी रहे हैं, कर रहे हैं। और इतनी सी बात नहीं बता रहा हूँ, इधर उत्तर प्रदेश की ही घटना है, सच्ची घटना। गुरुदेव जी से उन्होंने बताया था, लीला मंडली आई थी, तो लीला का कार्यक्रम था, रामलीला का, और पता नहीं सप्ताह भर या 10 दिन का रामलीला का कार्यक्रम था। तो उसी में एक क्या होता है, कैंप गाड़ा जाता है, लगा हुआ है, और पीछे जहाँ लोग मेकअप करते हैं,
सच्चे संवरते हैं कि कोई राम बन के आना है या लक्ष्मण बन के आना है, सीता बन के, तो जो गर्भगृह है वहाँ लोग करते थे। तो फिर पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया तो कैंप उखाड़ा गया, वो लोग तो चले गए, जो कार्यक्रम करने वाले हैं, जो लीला मंडली वाले सदस्य सब चले गए। तो जब कैंप को उखाड़ा गया तो वहाँ पर जहाँ वो लोग सब ये काम करते थे ना, अपना मेकअप वगैरह करके, वहाँ पर कहते हैं कि शराब की 300 पन्नियाँ मिली। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि लिखा है, सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो समझ रहे हैं ना, एक पन्नी चढ़ा लेते थे, एक पौवा, फिर वो बन के निकलते थे रावण बनकर, वो बन के निकलते थे राम बन करके, वो सीता बन करके, वो हनुमान बन करके, एक एक पन्नी चढ़ा करके। क्या कहा जाए, कई जगह होता क्या है, अखंड पाठ होता है, अखंड पाठ होता है कि नहीं होता है। अखंड पाठ में क्या होता है, पाली बदलती है। अब कोई एक ही 2-4 आदमी तो 24 घंटे नहीं कर सकते, तो पारी बदलती है। अच्छा, पारी बदलती है तो बीच में जो जगह मिलता है उसमें क्या करते हैं, वहाँ रखा रहता है, सब तम्बाकू रखा रहेगा, बीड़ी रखी रहेगी और बहुत कुछ ऐसे सामान रखे रहेंगे। अब बाकी समय वही सब रगड़ेंगे, पिएंगे, क्या क्या करते रहते हैं। क्या है ये, भगवान को समझते हैं, देवी देवता को समझते हैं। कबीर ने कहा ये जो चलते फिरते प्राणी है ना, ये असली देवी देवता है मनुष्यों के रूप में। इनको देवी और देवता मानो तो सुंदर व्यवहार होगा, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। और मैं यही बात बताना चाहता हूँ, जब इनको देवी देवता के रूप में मानोगे तो क्या होगा, नहीं, मुझे इनके साथ में छल कपट नहीं करना है, इनके साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी है, इन्हें दुख मिले ये प्रयत्न नहीं करना है। हम तो क्या करते हैं, मंदिर में गए, भगवान की पूजा कराए, या घर में ही बैठ करके मंदिर और कुछ मूर्ति वगैरह रख लिए, पूजा कर लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितने पूजा का समय, या माला जप लिए। अब उसके बाद में वो तो भगवान वहाँ है ना मंदिर में, घर में तो है नहीं है, दुकान में तो है नहीं है। तो घर आएंगे तो बाल बच्चों से लड़ाई करेंगे, पत्नी को डांट टपट करेंगे, पिता माता को भी उल्टा पुल्टा बोलेंगे। अच्छा, दुकान में जाएंगे तो ग्राहक में देवी देवता है नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनको धोखा देना है, गलत सामान देना है, ये कौन सी पूजा है। ऑफिस में जाके बैठेंगे, काम कराने जाओ तो पहले घूस दो तब काम करेंगे। और ये लोग वही पुजारी हैं जो मंदिर में पूजा करके आए 2 घंटा 3 घंटा। अब जिस दिन हम लोगों की बुद्धि प्राणियों के प्रति हो जाएगी भगवत बुद्धि, जिस दिन उन्हें हम भगवत स्वरूप मान लेंगे, देवी देवता मान लेंगे, हमारा जीवन ही बदल जाएगा, बदल जाएगा। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये उपनिषद में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल कबीर ने कहा है। शास्त्रों को जब आप ढूंढेंगे तो ये सारी बातें मिलेंगी जो कबीर ने कही है। इसलिए आवश्यकता क्या है, आपस का प्रेम सबसे बड़ी बात है। आपस में आप संघर्ष करेंगे, परिवार वालों के साथ लड़ाई और झगड़ा करेंगे तो पूजा सहयोगी नहीं होगी। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदिर में जाके पूजा करते उसको बंद कर दो, वो करते रहिए, लेकिन आप बदलिए तो जीवन को पहले। वो सहयोगी कब बनेगा, जब आपस का प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं आपको, आप किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं। इतनी सी बात समझ लें, भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं। क्या कहेंगे, अपने लिए। अपने लिए एक मतलब क्या हुआ, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि भगवान को कमी है, उनको फल चढ़ा दो, उनको रुपये पैसे चढ़ा दो। वस्तुतः हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, अर्थात मेरा जीवन बदले, मेरे जीवन में आत्मसंतुष्टि बढ़े, मेरे जीवन में विनम्रता बढ़े, सद्गुण और सदाचार बढ़े, धैर्य और सहनशीलता बढ़े। ये सद्गुणों का विकास नहीं होगा, आपस में प्रेम और मैत्री का भाव नहीं जगेगा, तो पूजा तो दिखावा हो गया ना, फिर तो केवल दिखावा है वो। एक कोई कथावाचक बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के प्रति प्रेम करेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा करेगा और वो स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। तो एक
विचारक था, उन्होंने कहा कि भाई बाद में फिर बातचीत हुई, मुझे एक बात है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा करेगा, पूजा उपासना करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, उसका कल्याण होगा। अच्छा ठीक है, एक आदमी, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, एक आदमी है जो भगवान की खूब पूजा करता है, खूब उनके प्रति श्रद्धा रखता है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा भी करता है, वो चोरी भी करता है, वो गांजा भी पी लेता है। एक आदमी वह है, वो आदमी है। एक दूसरा आदमी है जो पूजा तो नहीं करता दिखावे का, लेकिन बहुत सदाचारी, बहुत नैतिक है, कभी वो दुर्व्यसन नहीं करता है, सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है, बड़ा विनम्र और धैर्यवान है। अब बताओ, इन दोनों में से स्वर्ग कौन जाएगा? कौन जाएगा? जो पूजा करने वाला जाएगा कि जो केवल अपने जीवन को सुंदर बना लिया वो जाएगा स्वर्ग में? क्या कहना होगा? पूजा भले मत करो, जीवन को संवारो। सही है कि नहीं है? जीवन को संवारो, असली पूजा तो वही है। कबीर की पंक्ति क्या है? जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आपका जीवन इतना अच्छा बन जाए, इतना सुधर जाए कि आपके हर कर्म पूजा हो। हर कर्म अर्थात जब आप भोजन बनाती हैं, ये माताएं भोजन बनाने जाती हैं, तो समझे वो पूजा है। क्यों? मैं जो भोजन बनाने जा रही हूँ, इसका भोग देवी और देवता को लगने वाले हैं। घर के जितने सदस्य देवी और देवता है, उनको, उनके लिए महाप्रसाद बना रही हूँ, उनके लिए प्रसाद का, मुझे भोजन प्रसाद बनाना है, तो भोग लगाना है। कितना प्रेम से बनाएंगे, वो पूजा ही तो है। झाड़ू इतना प्रेम से लगाए वो पूजा बन जाए, घर की सफाई इतनी बढ़िया करे कि पूजा बन जाए, यहाँ तक कि खेत में काम इतना बढ़िया से करे कि पूजा बन जाए, दफ्तर में भी इतना कायदे से काम करे कि वो पूजा बन जाए। एक महात्मा थे, महात्मा अब तो शरीर नहीं रह गया, सच्ची घटना है, बहुत बड़े संत थे जैन परंपरा के। तो उनके पास में एक केंद्र के कोई मंत्री मिलने गए, आशीर्वाद लेने गए। तो बैठे, वो बहुत बड़े मिनिस्टर थे केंद्र के। तो मिलने गए तो कहा, जैसे मिलने गए तो क्या कहते हैं वो कि महाराज जी, मैं भी चाहता हूँ कि धर्म कर्म करूँ, साधना भजन करूँ, लेकिन व्यस्तता इतनी है, समय नहीं मिलता है मुझे ऐसा करने के लिए। संत ने क्या कहा? मैं ऐसा बता दूंगा तरीका धर्म करने का जिसमें समय निकालना ही नहीं पड़ेगा। उसने कहा ये बड़ा बढ़िया है भाई, तब तो ये मुझे बता दीजिए। तब वो महात्मा ने क्या कहा? आपके पास में काम के लिए बहुत सारे फाइल आते हैं, बहुत सारे काम आते हैं, आप एक ही काम करिए, जो भी फाइल आपके मेज पर आए उसे आप ईमानदारी से निपटाइए, ईमानदारी से, ये आपका धर्म हो जाएगा। समझ होगा कि नहीं बताइए? आप ईमानदारी से काम करेंगे, धर्म तो हो गया। वो दिखावा वाला धर्म की जरूरत नहीं है, वो काम करो। हर आदमी समझ ले इन बातों को, तो पूरा समाज कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में छल कपट भरा है, धोखाधड़ी है, चोरी बेईमानी है, और हम माला बढ़िया पहनेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, जटा जूट रखेंगे, या मैं जैसे कपड़ा पहना हूँ, मैं भी तो आखिर धार्मिक का कपड़ा पहन लिया हूँ, तो कपड़ा पहनने से थोड़ी काम बनेगा, माला चंदन लगाने से थोड़ी काम करेगा। पूजा पाठ, असली पूजा है जीवन को संवारो। तो मैं कह रहा था पारिवारिक प्रेम, ये कब होगा? जब ये समझोगे कि ये कोई अलग नहीं है, मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, अपने लोग हैं, मुझे इनके साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी है, छल कपट नहीं करना है, इनके साथ में डांट डपट की भाषा नहीं बोलनी है। ये छोटी छोटी बातें समझ लो। प्रेम, मैंने कहा ना, प्रेम, आपस का प्रेम हो, आपस का प्रेम हो। आपस का प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम ही है तो जुड़े रखता है। जैसे जब आप दीवार उठाते हैं तो ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन उन ईंटों को जोड़ने के लिए गारा लगाते हैं, गारा लगाते हैं। अच्छा आप ख्याल करिए, केवल ईंट रखें और गारा न रखें तो क्या होगा? तब तो छत नहीं ढाल पाएंगे। सही है ना? गारा चाहिए जो ईंटों को जोड़ के रखे। सीमेंट और बालू को मिला करके आप गारा बनाते हैं
और उसे बीच में लगाते हैं, तो सीमेंट और बालू का गारा ईंटों को जोड़ के रखता है। मनुष्यों को जोड़कर रखने वाला क्या है? प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास, ये प्रेम और विश्वास का गारा मनुष्यों को जोड़ के रखता है। जहां पर प्रेम कम होता है, जैसे जहां सीमेंट कमजोर होने लगता है तो ईंटें बिखरने लगती है, जहां पर प्रेम और विश्वास कम हुआ वहीं पर लोग बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ साथ है। कुछ दिनों के बाद में एक भाई कहता है भैया मैं अलग रहूंगा। इसका मतलब नहीं कि भोजन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। अलग रहूंगा, प्रेम कम हो गया, प्रेम कम हो गया, विश्वास कम हो गया। क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। और प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। इस वाक्य को समझे, मैं फिर से कह रहा हूं। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। दूसरे की जो बाजू में है, जो साथ में है, उनके हित करो, उनके हित की चिंता करो। उनका भला कैसे हो, उनका हित कैसे हो। जैसे पति समझे मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार में बदलाव लाऊं जिससे मेरी धर्म पत्नी, मेरे जीवन साथी को अधिक से अधिक आराम मिले, उन्हें अधिक से अधिक प्रसन्नता हो, खुशी मिले। ऐसा कौन सा काम करूं? चिंता कर रहा है उसके हित की, समझ रहे? हित की चिंता कर रहा है। ऐसे ही पत्नी सोचने लग जाए मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक प्रसन्न बना सकूं, अधिक से अधिक आराम दे सकूं। हित की चिंता, हित की चिंता। जब दूसरे की हित की चिंता करने लगेंगे तो संघर्ष नहीं होगा। कहाँ होता है? स्वार्थ। मेरा हित हो, मेरा भला हो, मुझे ज्यादा मिले, मुझे मेरी प्रशंसा हो, मेरे साथ लोग प्रेम से बात करें। और कल मैंने कहा था ना, पाने का एक ही रास्ता है, देना। आप चाहते हैं कि आपसे लोग प्रेम करें तो आपका पहला काम क्या है? लोगों से प्रेम करना शुरू कर दो, शुरू कर दो। आप चाहते हैं कि आपका लोग सहयोग करें तो आप सहयोग देना शुरू कर दो। बस ऐसे नहीं होता। ये दुनिया लेन देन से चलती है। बो और काटो, ये नियम है, कुदरत का नियम है। जो बोओगे वो काटोगे। इसलिए आवश्यक है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास का भाव रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर के संघर्ष क्या जरूरत है? देखिए एक चीज मैं बताऊं, गलतियां हम सबसे होती कि नहीं होती है? आप और हम में से कोई है जो ये कहे कि मेरे से आज तक कोई गलती नहीं हुई है? नहीं कह सकते हैं। हम सभी से कभी न कभी गलती हो जाती है और जीवन अभी बहुत बचा है, आगे भी गलती की संभावना है। तो जब कभी हमसे गलती हुई, हमने क्या चाहा? क्या चाहते हैं गलती होने के बाद में? एक चीज, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दे, माफ कर दे। चाहते हैं, चाहते हैं मेरी गलती को किसी को न बताई जाए, हम सभी चाहते हैं। अब एक ध्यान रखें, जब दूसरे से गलती हो तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरे से गलती हो तो क्या करना चाहिए? दंड लेना चाहिए, थप्पड़ लगाना चाहिए। उनको भी तो चाहिए भाई, आप माफ कर दो। ये सूत्र याद रखो, अपनी गलती हो जाए तो माफी मांग लो और दूसरों की गलती हो जाए तो माफ कर दो। आपको लगता है सरल है? करके देखना, करके देखना, जीवन बदल जाएगा। माफी मांगना बड़ा कठिन है, क्योंकि गलती होने के बाद हम उसे स्वीकारते नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, हम गलत भी करना चाहते हैं और अच्छा भी कहलाना चाहते हैं। हम सबका ये नियम पता नहीं भीतर में भरा ही ऐसा है। हम सबके मैं कह रहा हूं, हम क्या होता है, अच्छा कहलाना चाहते हैं लेकिन गलत काम छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब ये नियम ही नहीं है ऐसा हो सके। कुछ दिन आप गलतियों को छिपा सकते हैं, कुछ दिन, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो प्रकट हो ही जाएगा। आप चाहे जितना छिप करके लहसुन और प्याज खाओ, पता चल जाएगा कि चल जाएगा, चल जाएगा ना। कोने पर, एक कमरे में बैठ जाओ, कोने पर बैठकर लहसुन खाने लगो, जैसे ही कमरे में प्रवेश करेगा पता चल जाएगा कोई है। सही है कि नहीं है? यही बात है, यही बात है।
वो पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद में। इसलिए ध्यान रखो इन सब चीजों को। मैंने क्या कहा, गलती हो गई, छिपाओ मत, स्वीकार लो। इससे क्या होगा बताऊं, अगली बार गलती न करने का भाव जगेगा, भाव जगेगा। आप यदि गलती को स्वीकारेंगे नहीं, दूसरे को दोष देंगे, तो क्या होगा, आपके भीतर तो दोष बना रह जाएगा और अगली बार फिर वही गलती करेंगे, फिर वही गलती करेंगे। क्षमा मांगने का मतलब भी यही होता है कि जिस गलती को मैंने आज की है, अब वो अगली बार न हो। क्षमा के मांगने के साथ साथ में संकल्प भाव भी जगे, ये ध्यान रखो। नहीं तो आज गलती किए, क्षमा तो मांग लिए, अगले दिन फिर वही गलती किए, 4 दिन के बाद फिर वही गलती किए, फिर क्षमा मांगने का क्या मतलब निकलता है? नहीं, क्षमा मांगने के साथ साथ में क्षमा एक संकल्प भाव, अब ऐसी गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। देखिए कितना बदलता चला जाएगा जीवन, बदलता चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेनी है, दूसरे की गलती के लिए हमें क्षमा कर देनी है। ये ध्यान रखो इन सब चीजों को। और वस्तुओं के महत्व को मत दो, व्यक्ति के महत्व को दो। व्यक्ति का महत्व है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जन धन है, धन धन नहीं है, जन धन है। मनुष्यों को आप धन मानो, पदार्थों को धन मत मानो। पदार्थ भी धन है, लेकिन मनुष्यों से बढ़कर के नहीं। आप मनुष्यों की अवहेलना करें, परिवार के सदस्य हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ननद है, भावज है, इसका महत्व है कि वस्तु का महत्व है? वस्तु खराब हो जाएगी, वस्तु टूट जाएगी, आप खरीद के ले आएंगे और मनुष्य को खरीदेंगे भला? नहीं। वस्तु टूटे कोई बात नहीं, आप ठीक रहो, बस आप ठीक रहो। वस्तु बिगड़ जाए कोई बात नहीं, आप प्रसन्न रहो, बस। ये जो त्याग भाव जगता है ना, तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। इसलिए हित की चिंता करो, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखो, कटुता का त्याग करो। कटु शब्द बोलोगे, छोटी छोटी बातों के लिए डांट डपट करते रहोगे। देखिए मैं एक चीज बताऊं, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, जो हमें अच्छा महसूस कराए। हम उनके पास रहना पसंद करते हैं जिनके पास रहने से हमको अच्छा लगता। अच्छा कब लगेगा? अच्छा कोई आदमी हमारी छोटी छोटी गलतियों को बोलते चले जाए, छोटी छोटी बातों में डांटता चला जाए, हमारी हर बार ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे, वो कर रहे, वो हो गया, हर बार नुक्ताचीनी करता चला जाए, अच्छा लगेगा हमें? ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से। चाहे आप देखो घर में से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सुबह से उठ करके बाल बच्चों को डांट रहे, अभी तक सोए हुए हो, जल्दी उठो, ये करो, वो करो, अभी तक भोजन नहीं बना, अच्छा भोजन बना है तो ये बना दिए, वो बना दिए। कोई पसंद नहीं करेगा, मैं बता देता हूँ आपको। आप यदि अपना सम्मान करवाना चाहते हैं तो थोड़ा मौन धारण कर लीजिए, आप कम बोलना शुरू कर दीजिए, स्वीकार भाव करना शुरू कर दीजिए। वो सलाह मांगे तो दे दो, नहीं तो चुप रहो। वो घर के मालिक अब बदल गए हैं, आप नहीं रह गए घर के मालिक, अब वो बदल गए हैं। आप धन कमाते थे तो आपका रुतबा था, आपका जोश था, अब वो बात नहीं रह गई है। अब घर का मालिक घर का जवान बेटा हो गया है, नाती पोता हो गए हैं, उनको सम्मान दो, चुप रहो। होता क्या है, बाहर के भी आदमी आए तो आपके बेटे से पूछ कर चले गए और आपको पूछे ही नहीं। आप कहेंगे देखो घर का मालिक मैं मकान बनवाया, मैं धन कमाया, और आजकल तो मुझे भी बाहर के लोग नहीं पूछते हैं, ये भी नहीं पूछता है। क्यों पूछवाना चाहते हैं आप? कब तक व्यवस्था देखते रहेंगे आप? मौन हो जाइए। जो भोजन मिले स्वीकार लीजिए। बहू के किसी भी भोजन बनाने के तरीकों को मिन मेक मत निकालते रहिए। करना भी है अच्छा, एक काम करिए, बीच बीच में प्रशंसा कर दी, हमारी बहू बहुत अच्छा भोजन बनाती है, बीच बीच में ना, कभी कभी भोजन बनाने के बाद सभी उसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, एक नियम है, पूछ लो इन लोगों से चुपके से। लेकिन गलती क्या होती है, रोज अच्छा भोजन बनेगा, कभी प्रशंसा नहीं मिलेगी। एक दिन भोजन में गलती हो गई, नमक कम या ज्यादा हो गया,
मिर्चा में अंतर हो गया, बस डांटना शुरू कर देंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी के अच्छे कर्म करने के बाद प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो आपको गलतियों, उसकी गलती को लेकर के डांटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कहना यह चाहिए किसी के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते तो उनकी गलतियों पर डांटने का आपको अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। क्या आपने पहले प्रशंसा की है? नहीं की है, तो आप डांट कैसे सकते हैं? आप अच्छे के लिए बड़ाई नहीं कर सकते तो गलती के लिए आलोचना भी नहीं कर सकते। गलती की आलोचना आप तभी कर सकते हैं जब कभी आपने उनकी अच्छाइयों के लिए प्रशंसा की है। ये छोटी छोटी बातों को समझना है, बस जीवन प्रेम से भर जाएगा। नहीं तो यूं ही अब क्या होता है, जीवन में दुख आता है, संघर्ष के नाते दुखी। अब अच्छा, ये मन का प्रभाव क्या होता है, शरीर में भी आने लगता है, शरीर में तकलीफ होने लग जाती है, बीमारी लग जाती है, नुकसान होने लग जाता है, बहुत कुछ होने लग जाता है। तब क्या करेंगे? अब करेंगे पता नहीं हमारे जीवन में दुख क्यों है, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, होगा क्या? अब अच्छा, इसको क्या है ये समझ तो है नहीं है, तब क्या जाएंगे? किसी पोथी पत्थर वाले के पास जाएंगे, दुआ भभूत कराने जाएंगे, टोना टोटका करवाने जाएंगे, अब ज्योतिषी के पास जाएंगे, हाथ की रेखा देख लो। हाथ की रेखा देख करके क्या करेगा वो? बताओ मुझे, क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज बताओ, जिसकी हाथ की रेखा है उसका भाग्य है। अच्छा, जिसके हाथ नहीं उसका भाग्य है कि नहीं है? जरा बात सोच के बताओ, उसका भाग्य है कि नहीं है? हाथ से मेहनत करो, ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये ज्योतिषी लोग ना कुछ ऐसा गुणा भाग करके कुछ बातें आगे पीछे को जोड़ करके बोलते चले जाते हैं। वो कई बातें बोलेंगे, एक दो बातें सच भी हो जाएंगी। अच्छा, मनुष्य की कमजोरी है, कमजोरी को पकड़ते हैं। सार्वजनिक कमजोरी क्या है? हाँ ऐसा करते हो, वैसा होता है तो तुम्हें नुकसान हो गया। अच्छा, होता भी है भाई, होता भी है। अच्छा, आप सबके लिए अच्छा करते हैं, आपके साथ में लोग धोखाधड़ी करते हैं, ऐसा भी होता है। वो कुछ ऐसी चीजें जिसको पॉइंट टू पॉइंट बताते चले जाते हैं। तब क्या है, ये ग्रह टेढ़ा है, वो लगन ऐसा कर लो, ये मुहूर्त, वो तमाम बातें कहने लग जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखो, ये ग्रह, लगन, मुहूर्त, दिशा, शुभ सब बकवास है, सब बकवास। टोना टामर, दुआ भभूत सब बकवास है। आपको लगता होगा कि साहब यूं ही कह रहे हैं, मेरे पास तो वक्त नहीं, तो बताते हैं एक चीज को। कितना ये धोखाधड़ी। अब आजकल तो टीवी तक में ज्योतिषियों का जाल। अंगूठी, बताओ अंगूठी पहनने से ग्रह सीधा हो जाएगा? ग्रह आकाश में वो टेढ़ा है और सीधा हो जाएगा आपका? कैसे सीधा हो जाएगा बताइए? यदि कोई अपने मंत्र जाप करके सूर्य को ठंडा कर दे, सूर्य की गर्मी को कम कर दे, तब तो पता चले। अरे सूर्य की गर्मी काहे कम कर पाओगे? एक बल्ब जल रहा हो ना, उसको मंत्र पढ़ के बंद कर दो, स्विच ऑफ ना करो, हो पाएगा? एक बल्ब को तो नहीं बंद कर पा रहे हो, सूर्य को और ग्रह को सीधा कर दोगे, और वो भी ओठी पहन करके। एक गंदगी जमती है इससे, सब गलत है। दिशा शुभ भी होता है, अमुक दिशा में अमुक दिन को जाना चाहिए, अमुक दिशा को अमुक दिन को नहीं जाना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, और सभी जानते हैं, सभी दिशा में रोज ट्रेनें और बसें चलती हैं। चलती कि नहीं चलती हैं? फ्लाइट उड़ती है, क्या होता है? सभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यों धोखा? क्यों? आप लुटवाने के लिए तैयार हैं, सही है, आप धोखा खाने के लिए तैयार हो तो बैठे ही हैं हमारे पास कोई दुकान खोल करके। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। एक पिंजड़ा लेकर के पक्षी लेके बैठे नहीं रहते हैं, पिंजड़ा और पक्षी लेकर के कहीं कहीं पतरा रखे रहते हैं। तो क्या हुआ, काफी देर हो गई, 1:30-2 बज गया, कोई ग्राहक नहीं आया। तो वो बड़ा परेशान रहा, क्या हो गया, कोई नहीं आ रहा है। उसने कहा पक्षी से, मेरा ही भाग्य बता दो भाई। तो वो निकाला, एक पत्री को खींच करके दिया। जब उसको खोल के पढ़ा तो क्या लिखा था उसमें? ये बदमाशी का धंधा बंद कर दो। तो उसको एक थप्पड़ लगाया उसको। क्या है, क्यों भोले लोगों को गुमराह कर रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा ना, आपके कर्म पवित्र होंगे तो आपको कोई बाधा डालने वाला नहीं है, और आपके कर्म अपवित्र होंगे तो चाहे जितने पूजा पाठ कर लो ठीक होने वाले नहीं है, ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए कर्मों को सुधारना असली पूजा है। और बाकी कई लोग को देखा हूं,
मकान बनाते हैं, मकान आप लोग भी देखे मकान में तो हंडी टांग देते हैं, सही, काली हंडी। अच्छा काली हंडी क्यों टांगे हैं? ताकि टोना टोटका न लग जाए। अच्छा इतनी सुरक्षा मकान की कर देंगे तो एक काम करो, उस हंडी को अब हेलमेट की जगह पहन के जाना, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, सही है, हेलमेट की जगह पहन के जाना। कितने लोग करेंगे? अच्छा कुछ लोग टायर टांग देते हैं, टायर, सही है, पुराना टायर को आप करना उसको गले में लगा लो, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, मरोगे भी नहीं। अच्छा आजकल मैंने देखा है काला धागा, काला धागा पैर में हाथ में पहने रहते हैं, अरे लड़के भी पहनते हैं काला धागा क्या बताएं इन लोगों को, इतना अंधविश्वास। अभी एक छोटे बच्चे को मेरे यहाँ ले गए थे और उसमें काला काला ताबीज, मैं कहा कभी बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो काला ताबीज, इतना बेचारा पवित्र आया है और उस काले ताबीज बना देंगे गले में, बाह में, कमर में, इतना अंधविश्वास। ताबीज पहनने से ठीक हो जाएगा? क्यों भटक रहे हैं आप? सब बेकार है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, टोना टोटका, मरी मशान, अरे राम राम। ये अपने जीवन को बर्बाद मत करो, बस एक ही बात, 100 बात की एक बात, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। कोई भूत प्रेत नहीं होता है। अच्छा आप लोगों को लगता है भूत प्रेत होता है? तो एक काम करो, अभी समय है हम लोग के पास में, गांव भर के भूत को ला करके हम लोग के ऊपर छोड़ देना, हम लोग ले जाएंगे, शायद प्रयागराज जा भी रहे हैं, वहां गंगा में उनको प्रवाह कर देंगे। है हिम्मत? या कोई आपके पास में ओझा सोखा है? अच्छा तीसरी बार आना हुआ है, अभी टाइम है, सबको बता दो, फोन करके आ जाओ भैया, उनको थोड़ा टोना टोटका लगा दो ताकि उनका हाथ पैर कुछ हो जाए, वो चलने ना पाए, कुछ तो करो। कहीं नहीं, हम लोग हर जगह उनकी आलोचना करते हैं, आज तक उन्हें आकर नहीं, महाराज हम लोग हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी आलोचना मत किया करो, कभी नहीं करते हैं न, कभी हम लोग को कुछ नहीं, रास्ता भी चलेंगे, बिल्ली काटे कोई चिंता नहीं, और आप लोग बिल्ली काट दिया तब ओफ रोक दो गाड़ी, क्यों? बिल्ली काटने से क्या हो गया? वो उधर जाना तो चली गई, बात खत्म हो गई, सीधी सी बात है। अब कोई छींक दिया चलते समय, छींक दिया, कई लोग कहते हैं सर कितना भटकते थे, कितनी तकलीफ होती थी, रात में वहां पूजा के लिए चले जाओ, आधी रात को वहां चले जाओ, क्या क्या नहीं किए। जब यहाँ आने के बाद लगा उफ क्या धोखाधड़ी में पड़े थे, आज क्या धोखाधड़ी में पड़े थे। धोखाधड़ी छोड़ दो, जीवन को संवारना शुरू कर दो, जीवन को पवित्र बनाना शुरू कर दो, अच्छे कर्मों को करना शुरू कर दो, शुभ कर्म। आप, मैंने कहा था क्या करना है, 2-3 काम। आजकल समस्या क्या है, बच्चों को तो आप सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप सही रास्ते खुद नहीं चलेंगे, बच्चे सही रास्ते नहीं चलेंगे। और आजकल एक और बता दूं, एडिक्शन जिसे कहना चाहिए, लत, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। बच्चों को आजकल हमारी प्रणाली कुछ ऐसी है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, कुछ समय पढ़ेंगे, बाकी समय तो मोबाइल लेकर के। अभी कहाँ से था, बिहार में ही था, एक घर गया था, वो गेम खेल रहा है साहब, मेरा पोता आता ही नहीं, 2 घंटे, कितने, मैंने आया तो पूछा अच्छा कितने घंटे मोबाइल में देते हो? 2 घंटे देता हूँ। 2 घंटे? अच्छा 2 घंटे जो गेम खेलते इसमें क्या पाते, क्या सीखते हो बताओ? आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, बौद्धिक विकास होता है? नहीं। कोई बुद्धि, कोई आपको इसमें शिक्षा मिल रही? नहीं। सोचो तो जरा। मैंने कहा यदि तुम ग्राउंड में खेलने जाओ तो भी भला है, तो भी भला है, शारीरिक फिटनेस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ जो गेम खेल रहे हो, समय की बर्बादी कर रहे हो। क्यों समय की बर्बादी कर रहे हो? कुछ अच्छी पुस्तक, मैंने कहा चलो तुम्हारा मन होता है तो 15-20 मिनट लगा भी लो, लेकिन 2-2 घंटा मोबाइल में, फिर टीवी में, और ये चीजों के लिए आप लोगों को चिंता नहीं है। अच्छा आपको तो काम करना रहता है, बच्चों को दे मोबाइल खेलो। आपको जानते हैं उससे कितनी गलत किरणें निकलती है, रेडिएशन जो निकलता है कितना नुकसान करता है। अच्छा उन्हीं बात नहीं है। अच्छा एक चीज मैं पूछूं, जिनके पास कम से कम एंड्रॉइड मोबाइल है, रात में जब सोने चलते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा पूजा पाठ करके जाते हैं सोने के लिए, मोबाइल की पूजा होती है। जैसे नींद खुलती है तो सबसे पहले किसको देखते हैं? समझ गए ना, सबको पता है मोबाइल वालों को। पहला दर्शन क्यों खराब करते हैं? जो पहला आंखें क्या होता है जब बंद रहती है ना रात में, अचानक उसकी किरणें आती बहुत नुकसान करती है। रात में सोते समय भी एक चीज बताऊं, 24 घंटे में जो 2 वक्त संभाल लो, 2 वक्त 24 घंटे में आप बहुत देर तक भजन पूजन नहीं कर सकते, तो केवल 2 वक्त संभाल लो। कौन कौन से? एक तो नींद खुलते समय और दूसरा है नींद में जाते समय।
नींद खुलते समय, जैसी नींद खुली बस उसी समय को संभाल लो, उसी समय को तुरंत मोबाइल मत उठाओ। क्या करो, कुछ देर बैठ जाओ चुपचाप, कुछ देर बैठ जाओ, कुछ मिनट में, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, कुछ मिनट, और कुछ मिनट बैठ करके आपका जो इष्ट है, जिसको आप श्रद्धेय मानते हैं, जिसको आप पूज्य मानते हैं, उनकी याद करो, नमन करो, इतना कर सको। फिर क्या करना है, फिर जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप महसूस करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचो। ये कहो अपने आप से कि आज का दिन बहुत सुंदर है, आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सबके प्रति आभार और धन्यवाद का भाव जगाओ। सही दिशा दे दो मन को, जीवन को सही दिशा दे दो। सुबह सुबह कम से कम 1 घंटे तक ना अखबार पढ़ो ना मोबाइल शुरू करो। आपका भीतर पवित्रता को भरने लग जाओ, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव बढ़ाओ। ये सुबह का वक्त है। और रात में सोने के लिए जब जाओ तो कम से कम 1 घंटे पहले आप टीवी देखना बंद कर दो। कचरा भर करके मत जाओ, गलत विचार सुन करके मत जाओ। लड़ाई झगड़ा वाला टीवी देख रहे हैं और राग द्वेष वाला, छल कपट वाला आप दृश्य देख रहे हैं, या उसी मोबाइल में ही देखे चले जा रहे हैं तमाम गलत दृश्य को देख करके। उसे देख करके जब भीतर आप जाएंगे, जानते क्या होता है, जैसे आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन को पेट पचाता है, डाइजेस्ट करता है। जो आप डालेंगे, जैसे आपने चावल दाल डाला, सब्जी डाली तो उसको पचाएगा, यदि फल डाले तो फल को पचाएगा। ऐसे ही हमारे जो अंदर विचार डालते हैं सोने के पहले दिन में, वो विचारों को भी हमारा मन डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और उसी का रस बनता है। जो भोजन आप डालेंगे उसका रस बनेगा। गलत भोजन डालेंगे, गलत रस बनेगा। सही भोजन डालेंगे, सही रस बनेगा। ऐसे ही गलत विचार डालेंगे, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, ये विचार आप डालेंगे, तब क्या होगा, वहां उसका रस बनेगा, विकृत रस बनेगा। आपकी मानसिकता खराब होती चली जाएगी। तो क्या करना है, ये ध्यान रखना है। सुबह के समय, जागते समय, और रात में सोते समय 2 वक्त का ध्यान रख लो, 2 वक्त का, और जीवन को सही तरीके से जीने का संकल्प लो। आपस में प्रेम करो, आपस में मैत्री का व्यवहार करो, अंधविश्वास और भ्रम से दूर रहो, तो निश्चित है जीवन सुखमय होता चला जाएगा, आनंदमय होता चला जाएगा। दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला है, आनंद के अनुभव के लिए मिला है, शांति के अनुभव के लिए मिला है। आपस में प्रेम का व्यवहार हो, बाल बच्चों का ध्यान रखो, सही संस्कार दो, सही संस्कार दो बाल बच्चों को। गलत दिशा में जाए तो उनको रोको, उनको सुरक्षा करो, ये ध्यान रखो। गलत खान पान से बचाओ उनको, गलत संगति से बचाओ बाल बच्चों को। सही चीज, और सही जब खुद अच्छा होगे तभी बच्चे अच्छे हो सकते हैं। आपको सही पथ अपनाना है, आपका भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, आने वाली पीढ़ी सुखद होगी। इन बातों का ध्यान रखो। काफ़ी बातें हुई और कई बार यहाँ आना हुआ। यहाँ के आयोजक गण बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं, बातचीत होती है, बुलाते हैं, आना हुआ और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। बड़ी अच्छी व्यवस्था, यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था, खाने पीने की अच्छी, सब कुछ अच्छी व्यवस्था, आने जाने के साधन कर देते हैं सब कुछ। और ख़ास बात है आप जैसे लोगों की, आप लोगों का प्रेम देखते हैं, आप लोगों का उत्साह देखते हैं, सत्संग के प्रति रुचि देखते हैं, तो इन लोगों ही मन होता है भाई इतने रुचिवान है। क्योंकि सभी लोग तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ संत सत्संग करते हैं, इसलिए घर में ही लाओ, गाँव में ही लाओ, ताकि सबको लाभ मिल जाए। आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों के विचारों के विरुद्ध बातें कही जाती है। बहुत से लोग होंगे जो मैं कह रहा हूँ उसको मानते होंगे, आप कह रहे हैं हम तो नहीं, कैसी कैसी बातें करते महाराज जी। इसके बावजूद आप सुनते चले जाते हैं, उसके बावजूद सुनते चले जाते हैं। तो आप लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को भी धन्यवाद है। इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग और प्रेम बना रहे तो निश्चित रूप से आप सबका भी जीवन विकास होगा। और हम लोग का आकर के कुछ बातें कहना, ये हम लोग को कहने की भी सार्थकता होगी। बस